नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट एकेडमी की टीजीटी और पीजीटी आर्ट की क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरी वीडियो को आपका प्यार और सहयोग मिल रहा है, इससे मुझे बहुत खुशी है। हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से अच्छी कीजिए, बनाए रखिए अपनी तैयारी और हमारी वीडियो से निरंतर जुड़े रहिए। आपको अच्छे अच्छे टेस्ट पेपर मिलेंगे और बढ़िया कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे। आज मैं आपके लिए टेस्ट पेपर 50 प्रश्नों का लेकर के आई हूँ और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे आप मैसेज करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, अजंता से माया देवी का स्वप्न चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? क 10वीं, ख 16वीं, ग 9वीं, घ 11वीं। तो जो माया देवी का स्वप्न वाला चित्र है वो अजंता की 16वीं नंबर की गुफा में 16वें नंबर की गुफा में है। अगला प्रश्न देखिए, विरहड़ी रमड़ी नामक चित्र किस गुफा में है? क बाघ, ख सिगिरिया, ग सित्तनवासल, घ बादामी। तो जो विरहड़ी रमड़ी नामक चित्र है वो बादामी गुफा का चित्र है। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन नामक चित्र किस शैली का उत्तम उदाहरण है? क मुगल शैली, ख राजपूत शैली, ग पाल शैली या इनमें से कोई नहीं। तो जो बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन वाला चित्र है दोस्तों, वो पाल शैली में बना हुआ चित्र है। आप अपनी जितनी तैयारी करते हैं उसको टेस्ट के माध्यम से चेक किया करिए कि आपकी जो तैयारी है वो कितने % तक पहुंची है अभी तक। इस टेस्ट से ही आपको पता चल जाएगा। कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसकी चित्रकारी है? क अब्बुल हसन, ख जगन्नाथ, ग मिस्कीन, घ हाजी मदनी। तो कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन जो चित्र है ये मिस्कीन का बनाया हुआ मुगल काल का चित्र है। अगला प्रश्न देखिए, गोलकुंडा का संस्थापक राजा था? क आसफ शाह, ख नासिर जंग, ख इब्राहिम कुतुब शाह, घ मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो जो गोलकुंडा का संस्थापक राजा था वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह था। अगला प्रश्न देखिए, यमन सुंदरियों का चित्रण किसके समय में हुआ? क बाबर, ख शाहजहां, ग अकबर, घ औरंगजेब। तो जो यमन सुंदरियों का चित्रण हुआ है वो शाहजहां के समय में हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम त्रिनाले का स्वर्ण पदक किस कलाकार को मिला? क बीसी सान्याल, ख तैयब मेहता, ग जे स्वामीनाथन, घ कृष्ण खन्ना। तो जो प्रथम त्रिनाले का स्वर्ण पदक दोस्तों मिला था 1967 ईस्वी में, वो मिला था तैयब मेहता को। अगला प्रश्न देखिए, अवतार सिंह पवार के गुरु थे? क अवनींद्रनाथ टैगोर, ख असित कुमार हलदार, ग रामकिंकर बैस, घ नंदलाल बोस। तो जो अवतार सिंह पवार के गुरु थे वो थे रामकिंकर बैस। अगला प्रश्न देखिए, ये जो टेस्ट पेपर है हमारा लगभग सभी जितना भी सिलेबस है सबको कहीं ना कहीं टच किया है और सभी पोर्शन से प्रश्न पूछा गया है, चाहे शैलियाँ हो चाहे कुछ भी हो। चित्रकार मानकू ने किस ग्रंथ को चित्रित किया? क रसिक प्रिया, ख गीत गोविंद, ग रामायण, घ महाभारत। तो मानकू ने जो है गीत गोविंद को बसोली शैली में चित्रित किया था। अगला प्रश्न देखिए, किस शैली को रहस्यमय कल्पनाओं का अमूर्त स्वप्न कहा जाता है? क बसौली शैली, ख किशनगढ़ शैली, ग कांगड़ा शैली, घ गुलेर शैली। रहस्यमय कल्पनाओं का अमूर्त स्वप्न कहा जाता है किशनगढ़ शैली को, जिसका चित्र बनी ठनी काफी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थानी कलाकार जिसने जल रंग को तैल रंग की तरह प्रयोग किया? क कृपाल सिंह शेखावत, ख गोवर्धन लाल जोशी, ग रामगोपाल विजयवर्गीय, घ भूर सिंह शेखावत। तो वो थे हमारे भूर सिंह शेखावत, जिन्होंने जल रंगों को तैल रंगों की तरह यूज किया है। ट्री ऑफ लाइफ कलाकृति किसने बनाई? क यामिनी राय, ख एन.एस. बेंद्रे, ग अपर्णा कौर, घ के हैबर। तो जो ट्री ऑफ लाइफ वाला चित्र है उसे बनाया है अपर्णा कौर ने। अगला प्रश्न देखिए, एचिंग के लिए किस अम्ल यानी एसिड का प्रयोग होता है? क नाइट्रिक एसिड, ख सल्फ्यूरिक एसिड, ग साइट्रिक एसिड,
घ टार्ट्रिक एसिड, तो एचिंग के लिए जो अम्ल यूज होता है वो होता है नाइट्रिक एसिड। मूर्तिकार V.R. खजूरिया संबंधित हैं क भोपाल, ख चंडीगढ़, ग जम्मू, घ नई दिल्ली। तो मूर्तिकार जो V.R. खजूरिया थे वो जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिए, नायिका भेद पर आधारित सर्वाधिक सुंदर चित्र कहाँ बने? क कांगड़ा, ख बूंदी, ग बसौली, घ अजंता। तो नायिका भेद पर सर्वाधिक सुंदर चित्र बने हैं कांगड़ा शैली में। अगला प्रश्न देखिए, पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? क मोने, ख माने, घ देगा, घ कुर्बे। पेंटर ऑफ सीरीज कहा जाता है मोने को, क्लोद मोने। अगला प्रश्न देखिए, द लाइफ ऑफ वर्जिन क्या है? यानी कुमारी का जीवन। क चित्र, ख म्यूरल, ग वुडकट, घ मूर्तिशिल्प। तो द लाइफ ऑफ वर्जिन अल्बर्ट ड्यूरर द्वारा बनाया गया एक वुडकट है। अगला प्रश्न देखिए, निराला आर्ट गैलरी स्थित है? क वाराणसी, ख इलाहाबाद, ग कलकत्ता, घ दिल्ली। तो जो निराला आर्ट गैलरी स्थित है वो इलाहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पटोला टेक्सटाइल किस प्रांत से संबंधित है? दोस्तों पटोला जो है एक साड़ी का प्रकार है, तो वो रिलेटेड है। ये देखते हैं, क आंध्र प्रदेश, ख राजस्थान, ग उड़ीसा, घ गुजरात। तो वो आपका संबंधित है गुजरात से। भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट थे? क गगनेन्द्र टैगोर, ख आर.के. लक्ष्मण, ग के शंकर पिल्लई, घ जी.सी. कालिया। तो जो भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट कहे जाते हैं वो हैं के शंकर पिल्लई। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध चित्र टोरसो के कलाकार हैं? टोरसो यानी धड़, क मदन लाल नागर, ख रणवीर सिंह बिष्ट, घ अवतार सिंह पवार, घ सुधीर रंजन खास्तगीर। तो जो टोरसो के कलाकार हैं, टोरसो बनाया था सुधीर रंजन खास्तगीर ने। अगला प्रश्न देखिए, बसावन का पुत्र था? क मीर मंसूर, ख मनोहर, ग मीर हासिम, घ केसु। तो बसावन का जो पुत्र था वो था मनोहर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे षडंग की सबसे कठोर साधना माना गया है? तो क रेखा, ख रूप, ग रंग, घ लय। तो जो षडंग की सबसे कठोर साधना मानी जाती है वो है रंग। अगला प्रश्न देखिए, कमल के पत्ते पर अश्रुकण चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? क आनंद कुमार स्वामी, ख अमृता शेरगिल, घ नंदलाल बोस, घ अवनींद्रनाथ टैगोर। तो कमल के पत्ते पर अश्रुकण बनाया गया है अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जो बंगाल शैली के बहुत प्रमुख कलाकार थे। अगला प्रश्न देखिए, मकबूल फिदा हुसैन को राज्यसभा में कब मनोनीत किया गया? क 1973 ईस्वी में, ख 1986 ईस्वी में, घ 1991 ईस्वी में, घ 2001 ईस्वी में। तो इनको राज्यसभा में जो मनोनीत किया गया था वो 1986 ईस्वी में मनोनीत किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? क डॉक्टर भगवान दास, ख पंडित जवाहरलाल नेहरू, ग सरोजिनी नायडू, घ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो भारत रत्न सबसे पहले मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। अगला प्रश्न देखिए, निर्मला किसका उपन्यास है? क जयशंकर प्रसाद, ख प्रेमचंद, ग अमृतलाल नागर, घ भगवती चरण वर्मा। तो निर्मला जो है उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? क पुणे, ख मुंबई, ग हैदराबाद, घ ट्राम्बे। तो जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र था वो ट्राम्बे में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ण हैं? क पीला नारंगी, ख लाल हरा, ग सफेद काला, घ लाल सफेद। तो सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले जो रंग हैं वो हैं पीला और नारंगी। देखिए, लाल हरा विरोधी रंग हो जाता है, सफेद काला तटस्थ रंग हो जाता है, इसलिए सर्वाधिक जो सामंजस्य इसमें उत्पन्न कर रहा है वो है पीला और नारंगी। अनाज का खेत किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? क टर्नर, ख डेविड, ग माने, घ कॉन्स्टेबल। तो जो अनाज का खेत है वो है कॉन्स्टेबल का चित्र। ये इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार था, इसने बनाया है अनाज का खेत। सांची और भरहुत किस काल में बना? क गुप्त काल, ख शुंग काल, ग कुषाण काल, घ मौर्य काल। तो सांची और भरहुत जो है वो शुंग काल की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, उत्कीर्णन विधि नहीं है? क एचिंग, ख कास्ट उत्कीर्णन, ग एक्वाटिंट,
घ लिथोग्राफी, तो आपकी लिथोग्राफी में उत्कीर्णन का काम नहीं किया जाता है, वो प्लेनोग्राफी है, प्लेन सरफेस से उससे छपाई की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अगला प्रश्न देखिए, बॉहस कला संस्था कब स्थापित हुई थी? क 1919 में जर्मनी में, ख 1950 में इटली में, ग 1940 में फ्रांस में, घ 1921 में पेरिस में। तो जो बॉहस कला संस्था थी दोस्तों, वो स्थापित हुई थी 1919 में जर्मनी में। दोस्तों, अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखिए, हमारे ग्रुप से जुड़िए, आपको अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे और हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं डायरेक्ट पढ़ने के लिए। और देखिए, एग्ज़ाम की डेट कभी भी हो, आपकी तैयारी 100% होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, एलोरा में जैन धर्म से संबंधित कुल गुफाओं की संख्या है? क 5, ख 4, ग 6, घ 8। तो एलोरा में जो जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं दोस्तों, वो है 5। अगला प्रश्न देखिए, एलोरा में 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, 17 गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है और 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिए, अलंकृत हाशिए का प्रचलन किसके युग में विशेष रूप से हुआ? अगर आपसे पूछ रहा है यहाँ पर विशेष रूप से हुआ, तो अलंकृत हाशिए का प्रचलन तो अकबर के काल से शुरू हो गया था दोस्तों, लेकिन आइए देखते हैं विशेष रूप से किसके समय में हुआ है। क अकबर, ख जहांगीर, ग शाहजहां, घ हुमायूं। तो विशेष रूप से प्रचलित हुआ है जहांगीर के काल में। अगला प्रश्न देखिए, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहजानुभूति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। सहजानुभूति का अर्थ होता है दोस्तों इंट्यूशन। क हेगेल ने, ख क्रोचे ने, ग अरस्तु ने, घ बामगार्टन ने। तो जो इंट्यूशन का सिद्धांत दिया, यानी जो सहजानुभूति का सिद्धांत प्रतिपादित किया, वो है क्रोचे। अगला प्रश्न देखिए, बटरफ्लाई फार्मिंग 1958 में किसका एनग्रेविंग चित्र है? क मंजीत बाबा, ख लक्ष्मण पै, घ अवतार सिंह पवार, घ कृष्णा रेड्डी। तो जो बटरफ्लाई फार्मिंग है, ये कृष्णा रेड्डी का एनग्रेविंग चित्र है। अगला प्रश्न देखिए, मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय किस देश को जाता है? क चीन, ख भारत, ग जापान, घ अफगानिस्तान। तो जो मुद्रण कला का इतिहास दूसरों आरंभ होता है, वो सबसे पहले चीन को इसका श्रेय दिया जाता है। सबसे पहले छपाई का काम चीन में ही स्टार्ट हुआ था। भीमबेटका गुफाएं किस रेलवे स्टेशन के समीप स्थित हैं? क भोपाल, ख देवास, ख करछा, घ ओबेदुल्लागंज। तो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, वो अब्दुल्लागंज के निकट हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजमहल में रानी अजंता की किस गुफा संख्या का भित्ति चित्र है? क्या गुफा संख्या 1, ख गुफा संख्या 2, ग गुफा संख्या 3, घ गुफा संख्या 4। तो जो राजमहल में रानी वाला चित्र है दोस्तों, वो है गुफा संख्या 1 में। देखिए, यहाँ पर एक कंप्यूटर से भी प्रश्न है। फ्लॉपी डिस्क का कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में क्या काम है? क आंकड़ों का संकलन करना, ख कार्य करने वाला यंत्र है, ग छापने वाला यंत्र है, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्लॉपी डिस्क जो होता है, वो कंप्यूटर में आंकड़ों का संकलन करता है। अगला प्रश्न देखिए, हड़ौती शैली किस स्थान पर फली फूली? क किशनगढ़, ख जयपुर, ग बूंदी, घ जोधपुर। तो जो हड़ौती शैली थी, वो बूंदी और कोटा में फली फूली। अगला प्रश्न देखिए, परसेप्शन ऑफ उदयपुर श्रृंखला के चित्रों को किसने निर्मित किया? क्या कृष्ण खन्ना, ख कृष्णा रेड्डी, ग परमानंद चोयल, घ जे स्वामीनाथन। तो परसेप्शन ऑफ उदयपुर जो श्रृंखला चित्र है, वो है परमानंद चोयल की। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से राष्ट्रभक्त कलाकार कौन है? क बेंद्रे, ख जगमोहन, ग कनु देसाई, घ गोवर्धन लाल जोशी। तो कनु देसाई को राष्ट्रभक्त कलाकार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यम और सावित्री किसकी प्रसिद्ध कृति है? क अवनींद्रनाथ टैगोर, ख नंदलाल बोस, ग असित कुमार हलदार, घ छितेंद्रनाथ मजूमदार। तो जो यम और सावित्री वाला चित्र है, वो है नंदलाल बोस की रचना।
अगला प्रश्न देखिए, एस्थेटिक्स शब्द किस भाषा से लिया गया है? क यूनानी, ख अंग्रेजी, ग जर्मनी, घ फारसी। तो जो एस्थेटिक्स शब्द है वो यूनानी भाषा का शब्द है। दोस्तों, फरवरी मार्च में संभावना है आपके एग्ज़ाम होने की, तो आप अपनी तैयारी बढ़िया से करिए। और तैयारी का सबसे अच्छा तरीका होता है, आप किसी भी जो पोर्शन है उसको छोड़िए नहीं। सिलेबस में जितनी भी चीज़ें दी गई हैं उसके अलावा भी आप पूरे सिलेबस को टच करिए और करंट अफेयर से भी आप अपडेट रहिए। अगला प्रश्न देखिए, अलंकार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? क आचार्य भामह, ख आनंदवर्धन, ग भरत मुनि, घ क्षेमेंद्र। तो जो अलंकार सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो थे आचार्य भामह। इसी तरह मैं आपके लिए टेस्ट पेपर लेकर के आती रहूँगी, टॉपिक वाइज भी लेकर के आऊँगी और सब मिला कर के भी टेस्ट पेपर बना करके आपके सामने लेकर के आऊँगी। अगला प्रश्न देखिए, मिट्टी के बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? क हड़प्पा, ख मोहनजोदड़ो, ग बनावली, घ कालीबंगा। तो जो मिट्टी से बना हल का जो साक्ष्य मिला है वो बनावली से मिला है। अगला प्रश्न देखिए, दीदारगंज यक्षी मूर्ति बनी है? क चमकदार सोप स्टोन, ख चमकदार ग्रेनाइट, चमकदार बलुआ पत्थर या चमकदार संगमरमर। तो जो दीदारगंज की यक्षी मूर्ति बनी है वो चमकदार बलुआ पत्थर से बनी है। अगला प्रश्न देखिए, शिल्पी चक्र समूह के संस्थापक थे? क सतीश गुजराल, ख बेंद्रे, बीसी सान्याल, घ के हैबर्ट। तो शिल्पी चक्र समूह के जो संस्थापक थे वो थे बीसी सान्याल, भावेश चंद्र सान्याल। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। नमस्कार।